प्रोजेक्टाइल। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 1000% की पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा एज इट इज। प्रोजेक्टाइल क्या बेटा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? कोई भी चीज जो ग्रेविटी के अंडर में वर्क करे और कुछ ना वर्क करे उसके ऊपर, केवल कौन वर्क करे? ग्रेविटी। फेंका गया पत्थर, फेंकी गई बॉल, एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल वगैरह कंज्यूम हो रहा है, इंजन काम कर रहा है। हमें क्या काम करना है? ग्रेविटी केवल काम करनी चाहिए। बाकी अगर ग्रेविटी काम करिए तो प्रोजेक्टाइल है, ग्रेविटी काम नहीं करिए तो प्रोजेक्टाइल नहीं। पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ, पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वो पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंडर में वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखियो, वो पार्टिकल जो ग्रेविटी के अंडर में वर्क करे उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे सकते हैं। क्या? स्टोन, फॉलिंग स्टोन, फॉलिंग स्टोन प्रोजेक्टाइल है? हाँ है। मूविंग एरोप्लेन, ये प्रोजेक्टाइल है? नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट करना बहुत सारे सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल वो होता है जो ग्रेविटी के अंडर में काम करे, चाहे वो कैसे भी गिरे, ऐसे गिरे या ऐसे गिरे, कैसे भी गिरे। जरूरी नहीं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री कोई स्पेशली हो, नहीं। ट्रेजेक्ट्री मतलब जिस रास्ते से वो आ रहा है, कैसी भी हो, बस वो ग्रेविटी काम कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब मैं ड्राइव करूंगा उसको तब मत लिखना। ठीक है, हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं। ठीक है, एक तो एग्जाम में बहुत कम आता है लेकिन समझने में, क्वेश्चन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि बॉडी को मैं ऐसे फेंकता हूं और वो जो होती है सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो यू होती है ना, फेंकी गई इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, वो अर्थ की सरफेस के क्या होती है? पैरेलल होती है। इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ अर्थ। इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं भैया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक। और एक दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है, इसे कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, या इसी को कहते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन। नाम अनेक लेकिन चीज क्या है? एक। ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, ये होती है सरफेस ऑफ अर्थ और ये होती है आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इस बारी कुछ एंगल बनाती है सरफेस ऑफ, इसमें एंगल क्या है? जीरो। यानी इसमें क्या एंगल? जीरो। और इसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? वहां एंगुलर प्रोजेक्शन या वर्टिकल प्रोजेक्शन। इसकी एग्जाम में आने की संभावना है 100%, और इसकी एग्जाम में आने की संभावना है 20%। और अकॉर्डिंग टू इंपल्स वाले जैसे टीचर ये आएगा ही नहीं, तो इसे करना की जरूरत नहीं। लेकिन आपको बता दूं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपकी लॉजिक क्लियरिटी के लिए ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये तो हमें करना एग्जाम में आएगा, 100% आपके पेपर में ऐसे ही मिलेगा। अभी किसी का यूटी वगैरह हुआ होगा ना चैप्टर का, तो ये पक्का है हुआ किसी का चैप्टर नंबर 3 का यूटी प्रोजेक्टाइल आता है उसमें। जितने एग्जाम होंगे सब में प्रोजेक्टाइल आपको मिलेगा, स्टूडेंट तेरे में भी आया होगा, ठीक है? हाँ, सेकंड आया था ना। चलो, तो भैया अब हम बात कर रहे हैं, केवल पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मैंने अजम्पशन लिखवा दी थी, यहाँ पे ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
हॉरिजॉन्टल पर क्या है, एजम्पशन है। पहली है एयर रोल क्या होता है, एयर की वजह से कोई भी फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, कोई फोर्स नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉल को यदि हवा की डायरेक्शन में फेंक दो तो ज्यादा दूर जाके गिरती है, और हवा की विपरीत दिशा में फेंक दो तो वो पहले गिर जाती है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर एयर का रूल है ही नहीं, मतलब ना तो हवा स्पीड को बढ़ाएगी ना स्पीड को। दूसरा, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता, एक्स के लॉन्ग केवल एयर लगा सकती है फोर्स, और उसको मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगता तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, यानी एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होता, गाड़ी में जब तेरे पापा एक्सेलरेटर नहीं देते तो गाड़ी की स्पीड चेंज होती है, नहीं होती, यानी वेलोसिटी क्या होगी, एक्स के लॉन्ग कांस्टेंट। जहां फोर्स नहीं वहां की वेलोसिटी फिक्स होगी। तीसरा, किसी भी चीज को छोड़ दो तो क्या ऊपर रहती है, वो नीचे गिर जाती है, क्यों गिरती है, ग्रेविटी। ठीक है, तो वाई का कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन वाई का होगा, उसको लिखते हैं प्लस जी। क्या लिखते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको एक्चुअल में ए नहीं हम जी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ की वेलोसिटी जो रहेगी वाई के वो क्या रहेगी, वेरिएबल। क्या रहेगी, वाई के की वेलोसिटी लगातार क्या होती है, बदलती रहेगी। ठीक है, समझ गया। चलो भैया, ये एजम्पशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से सारी डेरिवेशन कर सकते। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं और देखना भैया काम देखो, थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, ये है डेरिवेशन। मैंने एक हाइट से, वैसे तो बिल्डिंग की हाइट फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग बिल्डिंग की हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने की वजह से मैंने क्या लिया इसको वाई, और किसी एक बिल्डिंग के लिए क्या लिया इसको एच। यहां से ये जमीन की सरफेस है, सरफेस ऑफ, और मैंने इसको ऐसे फेंक दिया। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा तो भैया क्या होगा, कौन सा प्रोजेक्शन है ये बताइए, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी और सरफेस ऑफ अर्थ एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एंगल क्या दोनों के बीच में, जीरो। ये क्या होगा, थोड़ी दूर तक जाएगी, उसके बाद ग्रेविटी इसको क्या करेगी, नीचे तो खींच लेगी, खींच लेगी। चलो, तो मैंने मान लिया कि किसी भी वक्त किसी भी टाइम टी पर इस पॉइंट पर पहुंची हो, किस पॉइंट पर, गिरते वक्त ऐसे गिर रही है ना वो, तो मैंने माना कि टी टाइम पर पी पर पहुंची, पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी। देखिए 2D में ना, 2D में जब भी आप ग्राफ बनाते थे तो कहीं पर भी ग्राफ के बीच में कोई भी पॉइंट देखो तो इस पॉइंट की कुछ वैल्यू होती थी ना, तो मैंने माना कि इस पॉइंट की जो वैल्यू है उसमें एक्स की वैल्यू एक्स है और वाई की वैल्यू क्या है, वाई है। ठीक है, चल, अच्छा, ये बॉडी यहां पे गिरी तो इसका मतलब इसने एक्स के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, ये बॉडी यहां से चली थी और यहां गिरी, मतलब वाई के लॉन्ग तो इतना किया और एक्स के लॉन्ग इतना किया होगा, है ना। तो जो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है बॉडी उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, और अलग अलग बंदा अलग अलग दूरी पे फेंक सकता है, इसलिए इसको एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स। ठीक है, तो एक्स चला। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और है क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल के लिए यूज होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्स और वाई हो सकते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पता क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिस रास्ते से आया है, जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल आया है उस रास्ते की इक्वेशन होगी। देखिए हर चीज की, कभी भी पाथ होता है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है, सबकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ऐसे ही इस पाथ की भी इक्वेशन होगी। ये पाथ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, इसलिए इसकी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो भैया इक्वेशन हमेशा आप देखोगे वेरिएबल फॉर्म में होती है, चाहे मैं मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करूं चाहे यहां पर बात करूं तो वेरिएबल फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले मैं, अच्छा एक बात बताऊं, जब ये पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचा तो कितना टाइम लगा इसको पहुंचने में, टी। इस टी टाइम में इसने एक्स के लॉन्ग इतनी दूरी तय की थी
और y के अलाउंग इतनी दूरी तय की थी, यानी x और y में दोनों में टाइम की वैल्यू क्या है, सेम है। क्या है, 2D मोशन में किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंच जाए तो उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा 2D मोशन में, ऐसी 3D में। ठीक है, हम लेते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, फिर आएंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए बच्चा, तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, x इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, आपने फेंका यहां से था, यहां से फेंका था, तो आपने किसके अलाउंग फेंका था इसको, x के अलाउंग। अबे ऐसे फेंकने का मतलब x के अलाउंग नहीं, ऐसे फेंकने का मतलब y के अलाउंग। तो जब आपने फेंका इसको x के अलाउंग फेंका था, तो इनिशियल वेलोसिटी x के अलाउंग कितनी होगी, u, क्या होगी u। ठीक है, कितना टाइम लगा t। आप ऑलरेडी जानते हो x के अलाउंग एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। x इक्वल्स में क्या होगा, ut, t की वैल्यू क्या होगी x अपॉन में u, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब मोशन अलोंग y एक्सिस करते हैं, y इक्वल्स टू में u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा आपने फेंका किसके अलोंग था, x के अलोंग, x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या थी, u थी। क्या y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है, कि जब आपने x के अलोंग ही फेंका तो इसका मतलब y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन y के अलोंग कितना होता है, g, t की वैल्यू क्या रखी है, चलो डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू में हाफ जी, टी की वैल्यू क्या रखी है बेटा, एक्स अपॉन में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो भैया ये आ जाएगा आपका वाई इक्वल्स टू में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में, अच्छा यहाँ पर देखो तो हाफ एक दो ये नंबर है कांस्टेंट है, जी भी क्या है कांस्टेंट है, और यू क्या है एक्स के अलोंग की वेलोसिटी है, क्या है। और आपको यह पता है ये एक्स के अलोंग की वेलोसिटी में से क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये सारी टर्म जो भी कांस्टेंट थी ये कांस्टेंट है, y इक्वल्स में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू में x स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, इसके ऊपर एक आगे नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। इफ x इक्वल्स टू में y इक्वल्स टू में tan x स्क्वायर फाइंड u। अगर आपकी इक्वेशन ये दे रखी है आपको u निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, आपको इक्वेशन ये दे रखी है tan x स्क्वायर, आपको निकालना क्या है, u निकालना है, क्या निकालना है, u निकालना है। तो भैया हम जानते हैं वी नो, हमने y क्या ड्राइव कर रखा है, हाफ जी यू स्क्वायर इंटू में, और इसका ये क्या रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन रखी है, हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की वैल्यू यहां पे क्या रखी है, tan x स्क्वायर, और यहां पर y की वैल्यू क्या है, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। तो tan x स्क्वायर बराबर में तो जी 2u स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है 10, 2u स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे आओ, तो क्या हुआ 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यू स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे अगर आप ले आओगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू में 1 बाय में यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या होगा 1 बाय में 2, तो यू क्या होगा 1 बाय में √2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी फेंके जाने की वेलोसिटी। इस पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में तो नहीं आएंगे, ये आएंगे जेई वगैरह में। ठीक है, आपको लग रहा होगा जेई का लायक तो क्वेश्चन नहीं, भैया टॉपिक आपके आउट ऑफ माइंड होता है, जेई में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपके क्लास में कितने बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैक्ट की, यही फायदा उठाते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कराई नहीं आती ये चीजें। ठीक है, समझ गया। अब आते भैया क्या बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी से लिखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था,
जब मैंने फेंका और जब पार्टिकल नीचे गिर गया, जब मैंने फेंका और जब पार्टिकल नीचे गिर गया तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, खत्म हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, तेरे ध्यान सुनना मेरी बात को, फेंका कहां से था, बिल्डिंग के ऊपर से, नीचे गिर गया, कहां गिर गया, यानी वो ग्राउंड पे गिरेगा कब, जब वो बिल्डिंग के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। जमीन पे कब गिरेगा कोई चीज, जब वो बिल्डिंग के बराबर गिरे। और बिल्डिंग किसके अलोंग होती है, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग। तो जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो आप क्या दोगे, मोशन लॉन्ग वाई। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन होगी, ए टाइम फॉर विच कह रहा है ये वो टाइम होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल क्या होता है भैया, हवा में होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, मोशन लॉन्ग, मोशन अलोंग वाई। आपको पता y इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस वाई टी स्क्वायर। अच्छा आपको पता है y के लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वही डिस्टेंस है। तो y के लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिल्डिंग की हाइट के बराबर, और बिल्डिंग की हाइट क्या थी। अच्छा आपने फेंका किसके लोग था बॉडी को, x के लोग, तो y के लोग इनिशियल वेलोसिटी होगी। अच्छा बॉडी किसके लोग गिर रही है, y के लोग, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी टी स्क्वायर। तो भैया क्या होगा, 2h बराबर में जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल्स में 2u 2h अपॉन में जी। तो टी क्या होगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है, ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी जो था ना, वो एंगुलर प्रोजेक्शन का है। हाँ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ना गली छोड़, अब देखिए बात है, फिर आता रेंज, क्या आता है, रेंज मतलब सुनते हो, बॉडी ने फेंके जाने के बाद एक्स के लॉन्ग जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उसे रेंज कहते हैं। तो डिस्टेंस अलोंग, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब तक हवा में रहे, जब तक बॉडी क्या है आपकी हवा में रहे तब तक वो एक्स के लॉन्ग भी चलेगी। अब जब तक वो जमीन में नहीं गिर जाती तब तक वो एक्स के लॉन्ग भी चलेगी। कितने टाइम तक चलेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट तक चलेगी। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में जो भी एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ। अब अपेक्षा बताइए, ये जो एक्स है उसको मैंने क्या बोला, ये किसके लॉन्ग का डिस्टेंस है, एक्स के लॉन्ग का, और इस बार इसको क्या बोला मैंने, रेंज। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या थी, यू। कितने टाइम तक चली, टाइम ऑफ फ्लाइट तक। क्या लिखना है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है, जीरो। और यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो जीरो होना ही है। आर इक्वल्स में यू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रखे बेटा, अंडर रूट 2h अपॉन में जो आप करके आई हो ना तानिया, उसमें आपका रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, है ना। वो अगला है जो करेंगे, ये आता है, ये आता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इफ u इक्वल्स टू में 10 मीटर पर सेकेंड एंड h इक्वल्स टू में 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर, फाइंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो भैया आपको पता क्या निकाला मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, अंडर रूट 2h अपॉन में 2, h की वैल्यू कितनी है 100, g की वैल्यू कितनी है 10, काटा पीटी करो क्या हुआ, अंडर रूट 20 आ गया। इतने सेकंड तक टाइम ऑफ फ्लाइट था। फिर अगला क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज क्या होता है, तो u अंडर रूट में 2h अपॉन में u कितना भैया 10, और ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या, अंडर रूट 20, तो 10 अंडर रूट में 20 मीटर रेंज आ गई, समझ गया।
इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अब एक इसमें एक और आखिरी चीज पूछी जाती है, ठीक है, कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब समझे कि मैं चाहता हूं कि जब मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका, कहा गया, जब कहा फेंका, ये रहा, जब मैंने फेंका तो मैंने फेंका किसके लॉन्ग था, एक्स के लॉन्ग, लेकिन ग्रेविटी ने थोड़ी देर बाद क्या किया, उसको नीचे खींच लिया। तो ग्रेविटी ने क्या किया, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी तो आपको पता ही है भैया, फिक्स होगी, क्या होगी, यू, लेकिन वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बदलेगी, ठीक है। तो एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी तो ये रहेगी, और इस पॉइंट पर वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी ये रहेगी। इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसको वी से लिखते हैं, ठीक है। चलो पहले हमें पता है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी तो यही रहेगी वैसा। अब एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता है। वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि वाई के लॉन्ग क्या लगता है, फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो जब हम इसको फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को तो ऐसे आएगा, मान लीजिए टी टाइम पर पी पॉइंट पर पहुंचा, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी, सेम ही रहेगी। एक्स के लॉन्ग की जो वेलोसिटी रहेगी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसे फेंका। और वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी लगातार क्या होगी, बदलती रहेगी। और इन दोनों का जो रिजल्ट हो वो वही वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है, हमें वी निकालना है। अच्छा ये एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है, तो एक्स और वाई के लॉन्ग में बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। क्या बनता है, यानी इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री का, और ये उनका रिजल्ट है। चलो भैया आपको याद होगा एक्स के लॉन्ग इतनी वेलोसिटी है, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं इधर, वेलोसिटी along y axis at any इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी, तो वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई इंटू में डी। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या थी, आपने किसके लॉन्ग फेंका है, एक्स के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी, ठीक, वी वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी जी टी, क्या होगी। आप में से किसने मैन वर्सेस वाइल्ड देख रखा है, वैसे लड़के ज्यादा पसंद करते हैं, लड़के कम पसंद। उसमें बियर ग्रिल्स नाम के एक वो है, अमेरिकन सोल्जर है, ठीक है। तो वो ऐसा कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर आदमी मर ही जाता है मोस्टली, ठीक है। तो वहां पे कैसे सरवाइव किया जाता है, तो ऐसे हो जाता है। तो वो चूहा खा जाते हैं, ऊंट ऊंट मरा होता है उसके पेट से आके घुस करके गोबर निकाल करके वहां का पानी पीते हैं, ठीक है। सांप वाप खा जाते हैं। और फिर एक बार तो एक डेजर्ट में गया था, सांप मार करके उसकी खाल में सुसु किया उसने पहले, और उसके बाद थोड़ी देर बाद सुसु पिया उसने, ठीक है। तो मतलब बहुत बढ़िया आदमी, A1 क्वालिटी का आदमी, बहुत, में भाई मेरा आइडियल है वो, मतलब वो सरवाइव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं लोग वो सब किया उसने, ठीक है। और उसके एक एपिसोड की वैल्यू पता है कितनी है, करोड़ों में है भाई, जितनी यहाँ की पिक्चर होती है उसका एक एपिसोड शूट होता है उतने में, ठीक है। खैर चलो, तो गजब का बंदा है, ठीक है, मजा आता है उसके एपिसोड देखने के लिए। लोग तो बगैर खाना खाते देखते हैं तो भी उल्टी आती है, मैं तो खाना खाते हुए देखता हूँ, मजा आता है। और मेरा वही टाइम है जब मैं खाना खाता हूँ तभी देखता था मैं पहले, अब तो वो खत्म हो गया, रीटेलीकास्ट होती है यूट्यूब वगैरह पर, ठीक है। तो उसमें पता क्या है, एक एपिसोड में यही किया था उसने कि गड्ढा था जिसका छोर नहीं दिख रहा था उसको, ठीक है। छोर मतलब का एंड का है उसका, एंड का है, हाँ हाँ गहरा वही छोर जो वट जो भी। तो उसने पत्थर गिराया, और पत्थर गिरने के टाइम उसने घड़ी थी उसके पास, नोट कर लिया, और फिर बताया भैया कि इतनी गहराई है, फिर वो कूद गया उसके अंदर, उन्होंने कहा सेफ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज किया था, क्या किया भैया, अगर मैं इसको जीटी स्क्वायर कर दूं ना, आपको जीटी स्क्वायर क्या कर दूं, तो ये एक्चुअली डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या कर दूं, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। तो इसी वेलोसिटी में टाइम की और मल्टीप्लाई कर दूं तो एक टी तो ऑलरेडी है, एक टी और मल्टीप्लाई कर दूंगा, जीटी स्क्वायर बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का। यहां से निकाल दिया, टाइम लगा 3 सेकंड, जी की वैल्यू उसको पता ही थी लगभग 10 के आसपास है, वहां से हमने कह दिया अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके भैया हाइट आपकी इतनी है, समझ गए। चलो ठीक है, तो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। और जब भी यहां पर आप देख रहे हो दोनों वेक्टर क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस
परपेंडिकुलर वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है, ये रिजल्ट है, वो वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर के बराबर होता है। आगे कॉस वॉस नहीं लगता क्योंकि कॉस 90 बराबर में 0 होता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा वी वाई की, वी एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, यू, और वी वाई की वैल्यू कितनी निकली है, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपका ये है। किसी भी वक्त आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी है पत्थर की जिसको आपने फेंका है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन, तो अब देख ले डायरेक्शन ऑफ v, इस v की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस v की डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड है v का, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, तो भैया 2D वेक्टर है, 2D वेक्टर में जो डायरेक्शन होती है वो किससे निकालते हैं, tan बीटा, किससे निकालेंगे, बीटा ये रहा। तो v tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई की वैल्यू कितनी बेटा, जीटी, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स जीटी अपॉन में यू, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है भैया, फटाफट कॉपी कर लो।